दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि मेरे साथ क्या से क्या हुआ, कैसे मेरी किडनी ख़राब हुई और कैसे हम इस चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और क्या से क्या हो गया मेरी लाइफ में। और तो चलिए फिर बताते हैं। अभी जून को हो गया था मेरा बच्चा, नॉर्मल हुआ था। पहले उससे पहले तो ये हुआ कि मेरी सबसे पहले 8वें महीने में मेरी जांच हुई थी, ब्लड कम था, तो इसलिए मेरे भाई ने 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया था। ब्लड चढ़ाने के बाद मेरी तबीयत सही रह गई, फिर कमज़ोरी सी जो लग रही थी वो सही हो गया था। पैरों में स्वेलिंग थी, तो स्वेलिंग के लिए सरकारी हॉस्पिटल में मैंने थायराइड की जांच लिखी थी। उन्होंने थायराइड की जांच भी कराई, तो उन्होंने बोला कि आपको थायराइड, आप थायराइड की गोली खाओ। ठीक है, मैंने थायराइड की गोलियाँ भी खाई। चलो कोई बात नहीं, पहले तो मुझे था नहीं थायराइड, मैंने कहा हो गया होगा क्या पता। तो मैंने थायराइड की गोलियाँ खाई कि मुझे 1 हफ्ते बाद दर्द होने लग गया पेट में। तो हम दिखाने गए थे दर्द कि मैम दर्द क्यों हो रहा है। हम कोई तैयारी में नहीं गए थे, कोई कुछ नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने डॉक्यूमेंट पकड़ के और अपनी रिपोर्टें पकड़ के गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे लेटे पेट दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला आपका बच्चा होने वाला है। तो अच्छा, बहुत शॉकिंग था कि इतनी जल्दी बच्चा भी होने लग गया। चलो 9वां महीना तो हो ही जाता, लेकिन टाइम था, टाइम डॉक्टर भी बोले थे टाइम था, इतनी जल्दी होने लगा। तो फिर कोई बात नहीं, हम बैठे रहे, बेड में लेट रहे। उन्होंने बोला आपका बच्चा उल्टा हो गया, घूम गया, पेट में घूम गया, तो आपका ऑपरेशन होगा। ठीक, साइन कर दो, आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं लेटी थी बेड में, तो मेरे हस्बैंड बाहर पे बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या से क्या हो रहा हमारे साथ। चलो उस टाइम भी नॉर्मल था सब कुछ, चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला जो होगा देखा जाएगा, चाहे ऑपरेशन में कुछ हो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो उसके बाद साइन करने के लिए तैयार होते मेरे हस्बैंड। तो बच्चा थोड़ी देर हुआ था कि हो गया वहीं पर, ठीक, बच्चा हो गया था। तो बच्चा उस टाइम पे मेरे बच्चे का वजन 1.5 किलो था, कमज़ोर था। तो उन्होंने बोला भाई आपका बच्चा कमज़ोर है, आपको दून रेफ़र कर देते हैं। दून रेफ़र बच्चे की वजह से कर रहे हैं, और आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगे, आपकी केयर करने वाला भी तो चाहिए ना, आपकी डिलीवरी हो रखी है, तो आप भी बच्चे के साथ चले जाओ। मुझे ये बोला ठीक। फिर हमने बोला ठीक है, सही बोल रहे हैं, अपने बच्चे के साथ तो जाना चाहिए, मैं बच्चे को कैसे छोड़ सकती हूँ। उस टाइम पे मैं फिट थी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं दिक्कत थी। आराम से मैं चल के गई, अपने बच्चे को गोद में लिया, हाँ सब कुछ हुआ। फिर हम दून तक भी मैं बढ़िया थी, 2 दिन तक भी बढ़िया थी। फिर अचानक से मुझे तीसरे दिन क्लॉटिंग होने लग गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही थी, मुझे क्लॉट आ रही, ठीक। तो उसके बाद अचानक से आप मुझे अब बताते हैं मेरे हस्बैंड उस टाइम पे, तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। एक्चुअल में मुझे 3-4 महीने तक मेरे घर वालों ने बताया भी नहीं, मुझे याद ही नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। तो फिर तीसरे दिन में बेहोश हो गई, जैसे क्लॉट आने लगा, बेहोश हो गई। तो उन्होंने बोला, उन्होंने पता नहीं अंदर ले गए दून वाले, मेरे हस्बैंड बता रहे थे अंदर ले गए। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे अकेले थे, क्योंकि मेरे भैया ने सोचा सब नॉर्मल है, बच्चा निक्कू में है तो सब नॉर्मल है, मैं चले जाता हूँ। तो वो चले गए थे, कमरे पे आ गए थे, तब तक भैया थे हमारे साथ, तो कमरे पे आ गए थे। अचानक से जैसे भैया कमरे में आए, उसी टाइम मेरी तबीयत खराब। फिर भैया वापस ही आए। भैया के वापस से आने तक उन्होंने बोला कि हम इन्हें ले जा रहे हैं, लेडीज़ नहीं है तुम्हारे साथ, तो हम इनको अंदर ले जा रहे हैं, दवाइयाँ लगानी है, इनके कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, इतनी सारी दवाइयाँ उन्होंने मुझे लगा दी। उसके बाद बोल दिया उन्होंने कि इनकी किडनी में दिक्कत है, इन्हें दौरे पड़ रहे हैं, ठीक। मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसे आज तक तो दौरे आए ही नहीं कभी, ऐसे दौरे मतलब मेरे वाइफ को कभी दौरे की दिक्कत है नहीं, इन्हें तो दौरे की दिक्कत कुछ है नहीं। तो अचानक से मैम ये दौरे कैसे आने लगे। उन्होंने बोला ये सब तक बताने का वो टाइम नहीं है ज़्यादा, आप ये करो, महेंद्र इंग्लिश हॉस्पिटल पास में है, या तो आप वहाँ ले जा लो या तो एम्स ले जा लो, ठीक। आप हालत इतनी क्रिटिकल हालत थी कि उस टाइम पे ना तो एम्स जा सकते थे ना कुछ, पास में महेंद्र इंग्लिश हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे लेके मेरे हस्बैंड लोग फटाफट से मुझे पकड़ के एम्बुलेंस में ले गए फटाफट से। तो वहाँ पे एडमिशन करवाया इमरजेंसी में। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि इनकी मतलब डायलिसिस होगी। अब हमें भैया डायलिसिस का मतलब भी पता नहीं है, किडनी ख़राब हो गई है, डायलिसिस तब होता है ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो मेरे घर वालों ने बोल दिया ठीक है करवा लो डायलिसिस, कुछ होता होगा प्रोसेस, हमें क्या पता। मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि डायलिसिस, कभी सुना ही नहीं है कि डायलिसिस होता क्या है, ठीक। मेरे घर वालों ने बोल दिया ठीक है करा लो डायलिसिस। तो उन्होंने डायलिसिस कराया। उसके बाद
बताया कि बाद में जब सारी रिपोर्ट आई मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई लोगों ने, सबने पूछा कि क्या दिक्कत है, तब उन्होंने एकदम से बताया कि इनकी दोनों किडनियाँ दिक्कत है, मतलब दोनों किडनियों में दिक्कत है बोला, ये नहीं बोला कि इनकी किडनियाँ 5 स्टेज में चल गई। हाँ, तो उसके बाद मेरे घर वालों ने डायलिसिस वायलिसिस कराया। वहाँ पे उन लोगों ने 2 ही दिन में हमारे 1.5 लाख रुपये ले लिए। 5,000 का डायलिसिस करवा लिया, मशीन चल रही है तब दिक्कत आ रही है, तो 2 ही दिन में 1.5 लाख ले लिए और मशीन वो 1.5 लाख रुपये ले लिए। डायलिसिस 5,000 का हुआ था, बेड चार्ज 16,000 का बेड चार्ज था, आईसीयू में रखा हुआ था। वहाँ पे मेरी हालत, मेरे घर वाले बता रहे थे, वहाँ पे मेरी हालत और भी ख़राब हो गई थी। वहाँ पे इलाज करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे घर वालों को मिलने तक नहीं दिया, मतलब इतना रद्दी है। मैं तो बोलूँगी भैया वहाँ तो कोई ना जाए, कोई इंसान ना जाए, टोटली लूट है, पैसों की लूट है और मरीज़ उससे बदतर हो जाता है। जो हालत है ना, उससे बदतर हालत हो जाती है मरीज़ की। जहाँ तक मेरे घर वालों का एक्सपीरियंस है या मेरा है, मैंने सुना है, मेरे घर वाले बताते हैं कि हमने ऐसे परेशानियाँ झेली, आपके शरीर गाने बजने लग गए, तो ऐसे परेशानियाँ झेल करके मेरे घर वाले बताते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो मना ही करूँगी भाई, बेकार है हॉस्पिटल हो, क्योंकि वहाँ पे टोटल पैसा देखा जाता है, मरीज़ की हालत कुछ नहीं देखी जाती, मरीज़ के घर वालों की परिस्थिति नहीं देखी जाती, कुछ भी नहीं देखी जाती। पैसा देने के बावजूद भी अच्छा इलाज ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसे लगाने का। तो ऐसा हमारे साथ हुआ। वहाँ पे उन्होंने ना मिलने दिया, कम से कम 5 मिनट तो मिलने दो, नहीं मिलने देते थे, अंदर ही रख दिया था, बिल्कुल ही अंदर। डिस्चार्ज करते टाइम भी उन्होंने, मेरे घर वाले बता रहे थे कि जल्दी डिस्चार्ज करो, तो हमें अपनी बहन को एम्स ले जाना है, यहाँ पे उसकी हालत और भी गंभीर होती जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, डिस्चार्ज होना था सुबह, रात के 12 बजा दिए उन्होंने। उसके बाद भी उन्होंने डिस्चार्ज करने में बहुत आनाकानी करी, मुझे मेरे घर वालों के हाथ सौंपा और ना उन्होंने अंदर ही रख दिया था। टोटली पैसा दो कर रहे थे, बस यही था। कौन सी दवाइयाँ चढ़ा रहे कुछ पता नहीं, कौन सी रिपोर्ट क्या जाँच करा रहे, रिपोर्टें दिखाओ बोला, वो दिखाते थे नहीं। मतलब बहुत गंदा हॉस्पिटल, मैं तो ये बोलूँ बहुत गंदा हॉस्पिटल। कम से कम यहाँ पैसा लग रहा है तो उसकी परिस्थिति जानो, उनके घर वालों की परिस्थिति जानो, किस हालत में वो आ रखे हैं। और बच्चा होने के तीसरे दिन इंसान के शरीर में कितनी जान होती है, क्या होती है, कुछ भी नहीं पता। और लास्ट में वहाँ के बेड से मैं गिरी, उन्होंने थप्पड़ मारी मेरे मुँह पे, क्योंकि लाइन लग रही थी पैर पे। अब मुझे पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं, तो मैं रो रही थी बहुत। तो उन्होंने, एक तो डिलीवरी हुई थी, तीसरे दिन में कितनी जान हो जाएगी इंसान में, नहीं। तो उसके बाद बेड से मैं गिर गई, बेहोश के नीचे गिर गई। तो वहाँ पे मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया। तो उस टाइम पे पता नहीं था पैर फ्रैक्चर हो रखा है, क्योंकि हर जगह दर्द ही दर्द था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो फिर मेरे घर वालों ने एम्स ले लिए, एम्स ले जाकर एमरजेंसी फटाफट ले गई, मेरी हालत और भी गंभीर हो गई थी। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत डांटा कि आपने ऐसे कैसे हाथ उठा दिया, मरीज़ तो मरीज़ है, ऊपर से आप मार रहे हो। मेरे हस्बैंड बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा रोए थे। वो दिन भगवान के सपने दिखाए, एक तरफ से अपना बच्चा है और दूसरी तरफ से सोचो कि मतलब क्या बताऊँ। और रोना आता है सुन के भी कि एक तरफ से बच्चा हो रहा है, दूसरी तरफ से हमारे लिए इतनी परेशानियाँ जिसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सॉरी गाइस, तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमने कि हमारे साथ इतना बड़ा होने वाला है कुछ भी। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सीधे एम्स चले गए हम, जहाँ जो हुआ सारा पैसा हमें दे दिया था, हम चले गए एम्स। तो मेरे हस्बैंड एम्स ले गए मुझे सीधे, उन्होंने बोल दिया क्रिटिकल हालत वालों को रखा जाता है जहाँ आईसीयू में, वहाँ रख दिया था 6ठी मंजिल की। तो वहाँ मेरी नलकी डाल के मुझे दूध डाल के नलकी में रखा। फिर वहाँ भी मुझे अटैक आए थे, मुझे अब तक के 6 अटैक आए, मतलब वो भी बीपी के ही अटैक आए थे। बीपी बढ़ता था तो दौरे पड़ जाते थे। एम्स गए, एम्स में सारी जाँच हुई, उन्होंने बोला कि इनकी किडनी ख़राब हो चुकी है, 5 स्टेज है किडनी की, और अच्छे से समझाए कि ये दिक्कत हो चुकी है इन्हें, ये हो रखा है। तो उसके बाद उन्हें अल्ट्रासाउंड करा, उस टाइम ज़मीन खिसक गई कि किस वजह से हमारी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। पता चला कि पेट में पूरी गंदगी फैली हुई है, इन्फेक्शन हो गया है, बच्चा होते टाइम सफाई अच्छे से नहीं करी है, पेट में पूरा क्लॉट हो चुका था, नसों में पूरा ब्लड जम चुका था, पेट में पूरा ब्लड जम चुका था। किडनियों को चाहिए 24 घंटे खून चाहिए, तो उसकी वजह से उन्हें खून अच्छा मतलब मिल नहीं पाया।
पेट में पूरा इन्फेक्शन फैल चुका था, तो इस वजह से मेरी किडनियों तक खून नहीं पहुँचा, सिकुड़ गई थी और पेट में इन्फेक्शन फैलने लगी, पूरी किडनियाँ ख़राब हो चुकी थी। 3 दिन इन्फेक्शन रहने की वजह से किडनियाँ ख़राब हो चुकी थी ढंग से, बिल्कुल ख़त्म। और उस इन्फेक्शन की वजह से मेरा बीपी इतना बढ़ा कि मुझे बीपी के दौरे पड़े, बहुत सारे दौरे पड़े। डॉक्टर ने मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया। उस टाइम पे सारे डॉक्टर ये बोल रहे थे कि बचेगी, भगवान मालिक, आप तो कुछ भी नहीं है। तो फिर बस वो भगवान है, अभी तक ठीक हूँ, डायलिसिस चल रहा है मेरा अभी भी। तो फिर उसके बाद जो मेरे घर वालों ने, मेरे दीदी लोग, मेरे जीजाजी लोग सारे आए। एक ससुराल का सपोर्ट होता है, उस टाइम पे कोई मेरे ससुराल वाले नहीं आए। मेरे हस्बैंड ने रो रो के भी बोला कि मम्मी मेरी वाइफ को ऐसी ऐसी दिक्कत हो चुकी है, ऐसा हो रखा है, आप लोग आ जाओ। मैंने साफ मना कर दिया, जो होता है होने दो, मरने दो। फिर कोई नहीं आया ससुराल से, तो मुझे अभी भी सपोर्ट नहीं है, और ना पहले था ना अभी है। एक मनपसंद शादी करी, ये उनका गुनाह है कि उन्होंने मनपसंद शादी क्यों करी। ठीक, चलो कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ, तो सब हो जाएगा अच्छे से। तो मेरे हस्बैंड ने लव मैरिज शादी की, यही उनका गुनाह है, उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। फिर उसके बाद जो बहुत परेशानियाँ हुई, हमने अकेली झेली, मेरे घर वालों ने और हमने बहुत झेली। अब वो बोलते हैं अपने घर वालों, अपने ससुराल वालों का नाम ना लो, क्यों ना ले, जब उन्होंने इतना साथ दे रखा तो आप तो उनका ही नाम लेना पड़ेगा ना। जो दुख में साथ देता है, सुख में साथ देता है, वही अपना होता है। और जो किसी चीज़ में साथ नहीं दो, वो काहे का अपना है, कुछ नहीं अपना है। तो यही हमने सबक सीखा है कि हमें लगता था कि चलो ऐसे में सुख में नहीं आ रही तो दुख में तो आएंगे, ना वो सुख में है ना दुख में, किसी में नहीं है। अब मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी ज़्यादा उनके बारे में, जो अपने सुख में दुख में नहीं, उनके बारे में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके बाद एम्स ले गए, एम्स में फिर सफाई के लिए उन्होंने बोला कि 5 बार, मतलब 5 बार नहीं, उस टाइम पे सफाई करी थी। उन्होंने बोला डिलीवरी किसने कराया, मैंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराई, महिला में। तो उन्होंने बोला तुम्हारी तो सफाई नहीं हो रखी है अच्छे से, तुम्हारे पेट में बहुत सारा गंदगी है। तो उन्होंने सफाई करी, 1 बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी। फिर उसके बाद डायलिसिस करने के बाद उन्हें घर भेज दिया कि क्रिएटिनिन 0 है तुम्हारा, हो सकता है कि किडनी खुल जाए तुम्हारी। ठीक, अभी खुल भी सकती है तुम्हारी किडनी, चले जाओगे। ठीक, चलिए आ गए फिर हम घर पे आए। तो भाई साहब उसके 15 दिन बाद मेरी सांस फूलने लग गई, मतलब मुझे चला नहीं जा रहा था, पैर में दर्द थी। घर आके मुझे पता चला कि मेरे पैर में दर्द है, टूटा हुआ पैर। मुझे तब पता चला कि मैं आईसीयू में पड़ी थी, बेड में पड़ी थी, मुझे तब पता नहीं चला, क्योंकि मुझे चलना फिरना नहीं था, तो मुझे पता नहीं चला मेरा पैर फ्रैक्चर हो रखा है। जब मेरे घर वाले मुझे चलने के लिए बोलते थे, मैं रोती थी बहुत, मेरे पैर में दर्द हो रहा। उसके बाद असल में मुझे जब एम्स दोबारा गए, मेरी तबीयत ख़राब हुई, एम्बुलेंस बुलाई, फिर दोबारा गए, तब उन्होंने जांच करी। उन्होंने बोला इसके तो मतलब, मैंने बोला सर मेरा पैर टूट रखा है। उन्होंने बोला कैसे टूटा, तब मैंने बोला मैं बेड से गिरी थी, क्या पता उस दिन टूट गया, एक बार चेक कर दो, एक्सरा करवा दो। तो मेरे घर वालों ने बोला करवा दो एक बार एक्सरा। तो करवाया, वहाँ पे भाई साहब हमारी तो जो सोचा ही नहीं था वो हो गया, पूरा कूले से हड्डी टूटी हुई है। तो मैं, डॉक्टर बोले तुम कैसे रह रही थी, मैंने कहा दर्द तो मुझे बहुत होता था, लेकिन मैं बोलती थी, मेरे घर वाले बोलते थे नहीं टूटा होगा। तो डॉक्टर बोल रहे थे क्योंकि एक तो डिलीवरी हुई थी, एक तो तुम पे कैल्शियम की कमी थी, ऊपर से तुम इतनी ऊंचाई बेड से नीचे गिर गई, इस वजह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो अगर हमें उस टाइम पे पता होता तो हम इंटरेस्ट वाले से ही बोलते कि तुमने ये कर रखा है तो तुम्हें इसका इलाज करो, लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं चला ना मेन तो। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्या पैर का ऑपरेशन जो कराएँ, किडनी का जो कराएँ, क्या जो करें। फिर उसके बाद फिर और लाइन डाली उन्होंने, ऑक्सीजन दे के मुझे बचाया। उस टाइम पे मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। और तो फिर डायलिसिस कराई, लाइन डालने के बाद, डायलिसिस कराने के बाद उन्होंने बोला पैर में खिंचाव लगाओ, पानी की थैली लटका के पैर में खिंचाव लगाओ, उसके बाद 3 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी हड्डी मजबूत हो जाएगी, तो हम ऑपरेशन कर देंगे, इसमें रोड डलेगी। ठीक, हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद फिस्टुला का था, नहीं फिस्टुला बनवाया, यहाँ पे बनवाया, ये फेल हो गया, यहाँ पे बनवाया था, ये बनवाया था, ये फेल हो गया। और फिर उसके बाद इतना बड़ा फिस्टुला है मेरा, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ्टिंग करी है। पहले यहाँ पे बनवाया था, फिर यहाँ से ग्राफ्टिंग करके यहाँ डाल रखा है ना, क्योंकि पतली थी ना इस वजह से। अब यहाँ पे एक निडल यहाँ लगती है, एक निडल यहाँ लगती है, तो निडल लग के डायलिसिस होती है मेरी अभी। तो आप डॉक्टर ने बोला था ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट इसका मतलब वो रीज़न है कि जिससे तुम डायलिसिस पे नहीं जाओगे, अच्छे से आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो।
तो आप ट्रांसप्लांट करा लो, आपकी एज भी कम है। अगर एज ज़्यादा हो तब तो सही है भाई, अपना डायलिसिस में ले लो। ये बता रहे थे एक तो तुम कमज़ोर हो, अपना ऑपरेशन करा लो, अपना हेल्दी चीज़ें खाओ, उसके बाद ऑपरेशन करा लो। तो हमने बोला ठीक है, अगर पैसे होंगे तब। फिर पैसे भी हैं नहीं, कुछ दिक्कत है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है। जितने हमारे पैसे थे मेरे घर वालों ने अब तक के 3-4 लाख से ऊपर उन्होंने लगा दिए हैं, 1.5-2 लाख 2 लाख हमने लगा दिए हैं। बहुत सारा पैसा लग गया है, तो इस वजह से आप हम बहुत परेशान हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम कुछ ऑपरेशन भी नहीं करा पा रहे हैं, जाँचें भी नहीं करा पा रहे हैं। वरना छोटा सा बच्चा ऑपरेशन ही इसका अच्छा ऑप्शन है। डायलिसिस पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा कैंपों में रोज़ आना, हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस कराना और पेट में सुई लगाना, आयरन, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा खर्चा है। और ऊपर से परेशानियाँ हैं बहुत सारी, रोज़ निडिल 16-16 नंबर की निडिल लगती है, उसका दर्द झेलना होता है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, हम सोचते थे पहले बीपी क्यों चेक कराते हैं, खाली क्यों करा रहे होंगे बीपी चेक। बीपी और शुगर बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। बीपी तो ऐसा है, समझ लो हमारे जीवन का तार है। अगर हमारे बीपी बढ़ जाएगा, हमारी किडनी डैमेज कर सकता है, हमारे कोई भी शरीर का टिश्यू डैमेज कर सकता है, हमारे यहाँ तक कि ब्रेन का नस भी फट सकती है अगर हमारा बीपी बढ़ गया। नॉर्मल बीपी 120 तक रहना चाहिए, 120 से ऊपर बीपी जा रहा है तो आप बीपी की दवाइयाँ लो और अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ये मेरा बीपी ये डेली क्यों बढ़ रहा है, तो बीपी कंट्रोल में आ जाएगा अगर जल्दी बीपी चेक करेंगे तो। मैं तो ये बोलती हूँ सारी चीज़ें हम खर्चा करते हैं, बहुत सारे कपड़े लत्तों में खर्चा करते हैं, एक बीपी की मशीन ज़रूरी रखनी चाहिए। जो हमने गलती करी है वो कोई भी ना करे, मैं तो यही बोलती हूँ। हमने कभी बीपी की मशीन नहीं रखी घर पे, कुछ भी नहीं रखा, कभी बॉडी चेकअप नहीं करवाया। ठीक है तो ठीक है, बस आज तक मुझे कभी एक बुखार नहीं आया, कभी एक खांसी नहीं, बुखार नहीं। अचानक से मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, कि बहुत सारी चीज़ें सोच के भी अब तक बहुत रोना आता है। तो इस वजह से बीपी की मशीन है, सारी चीज़ें रखनी चाहिए। और बीपी अपना 120 से ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, और दवाइयाँ लेनी चाहिए। और शुगर अपना शुगर 150 से ऊपर जा रहा है तो शुगर भी बताना चाहिए, और शुगर ज़्यादा ना ही हो तो चलेगा। और मेरे को ना शुगर की दिक्कत है ना बीपी की दिक्कत है। उस टाइम पे मेरे को बीपी की दिक्कत हो गई थी क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन फैल चुका था, ब्लड जम चुका था, इसलिए बीपी बढ़ चुका था। तो इस वजह से बीपी के दौरे पड़े मुझे। बीपी अगर 170-80 से ऊपर जाए ना तो दौरे भी पड़ सकते हैं, इसलिए अपने बीपी की जांच ज़रूर करानी चाहिए। बीपी से बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। एक अलग से वीडियो और बनाऊँगी मैं, ये वीडियो बहुत सी लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं। और फिर उसके बाद हमारा पता है क्या हुआ, मेन बात तो ये है कि उसके बाद और जब हम दोबारा हॉस्पिटल गए फिर पता चला और भी इन्फेक्शन है पेट में। लगा लो एम्स वालों ने ही मेरी ज़िंदगी बचा रखी। मैं तो बोलूँगी एम्स हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, और सस्ता भी है, मतलब उतना महंगा नहीं है, सस्ता ही है, ठीक है। महिंद्रा इंद्रेश और हॉस्पिटलों से बहुत सस्ता है। और क्योंकि वहाँ पे मेरे 30-34-35 हज़ार में बेड का चार्ज सब कुछ कट पिट के 34-35 हज़ार में हो जाता था काम 15-20 दिन का। लेकिन यहाँ पे महिंद्रा इंद्रेश में 1.5 लाख लगाने के बावजूद मेरी हालत और गंभीर हो गई। तो मैं तो ये बोलूँगी उसके बाद मेरी दोबारा सफाई और करी, 5 बार सफाई हुई मेरी, तब जाके मेरे पेट का पूरा इन्फेक्शन दूर हुआ, वरना मेरे पेट में बहुत इन्फेक्शन फैल चुका था। वो दिन किसी को भगवान ने दिखाए। अब भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के सामने ये सारी बातें नहीं बोल सकती, क्योंकि हम दोनों अकेले में बहुत रोते हैं कि हमने क्या सोचा था, हमारे साथ क्या भगवान कर दिया, क्या भगवान ने कर दिया, क्या सोचा था, क्या हो गया हमारे साथ। हम दोनों बहुत रोते हैं, अकेले में बहुत रोते हैं, पर मैं अपने हस्बैंड के सामने रोती नहीं हूँ, ना ही मैं उन्हें दुख दिखाती हूँ अपना कि मुझे कितनी टेंशन है, कितना क्या है। मैं दिखाती नहीं अपने हस्बैंड को, बिल्कुल भी नहीं दिखाती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे वजह से वो भी सैड हो, उनकी लाइफ में भी कुछ मेरे वजह से बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी लोगों ने, मेरे भाई लोगों ने, सब ने मेरे वजह से बहुत सारी परेशानियाँ झेल रखी है, बहुत सारा दुख झेल रखा है। मैं वीडियो में दिखाना नहीं चाहती, पर वो बातें याद आती है ना तो खुद बहुत सारा रोना आता है कि मेरे हस्बैंड जिसके जो मेरे बिना 1 मिनट नहीं रहते थे, अकेले मुझे छोड़ते नहीं थे, वो नहीं छोड़ते। उन्होंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं
ऐसे ऐसे दिन जेल लग गए हैं कि उन्हें मेरे बिना अच्छा जो है 3-3 महीने अलग रहना पड़ा, हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ा। वो बाहर रहते थे, ऐसे सोते थे, बहुत परेशानियाँ झेली, बहुत परेशानियाँ, बहुत सारी। बोलते हैं ना, किस्मत तो देखी, पता नहीं क्या किस्मत लिख दी भगवान ने हम दोनों की। या तो हमारे ससुराल वाले सपोर्ट के होते हैं, चलो मेरी फैमिली वाले अच्छे भी। अब ये तो नहीं है कि फैमिली वाले हर बार मेरे साथ रहेंगे, ससुराल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, उनका सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। और तो मैं अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा मतलब ये बातें करती नहीं कि ना कोई टेंशन हो या कुछ हो ना, बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ ना, जब तक भी मैं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल टेंशन में नहीं देख सकती, बिल्कुल दुख नहीं देख सकती, मैं इतना सा भी दुख नहीं देख सकती। मेरे बड़े लोगों ने, मेरे घर वालों को बहुत चाहिए है। यहाँ गाने इतने बज रहे हैं। चलो दोस्तों, आगे का मैं सब आपको और दूसरे वीडियो में दूँगी, पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें और बताऊँगी मैं आपको। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रखी है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें, वो बतानी भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। यहाँ पर कितने गाने बज रहे हैं।